हेलो गाइस, आप सभी का यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग वर्कशॉप में फिर से स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 5.3 के अंदर क्वेश्चन 3 की बात करेंगे, फिर क्वेश्चन 4। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को शेयर करें और उनको भी बोलें सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिले। तो क्वेश्चन 3 में क्या है हमारा? क्वेश्चन 3 में देखते हैं इसके अंदर 10 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 10 पार्ट्स हैं। कुछ एक पार्ट्स 5 या 7 पार्ट्स में आपको करवा देता हूँ, और 2-3 पार्ट्स होंगे जो इजी होंगे, वो आप खुद भी कर सकते हैं। तो पहला पार्ट क्या कहता है? गिवन ए इक्वल टू 5 इन एन एपी। ठीक है ना। गिवन ए इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3। किसी भी एपी के अंदर ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 3 है, और उसका लास्ट टर्म क्या है? 50 है। तो हमने क्या निकालना है? एन की वैल्यू और एस एन की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है? एन की वैल्यू और एस एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो क्या दिया है गिवन में? ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 50। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है? एक तो एन निकालना है और एक क्या निकालना है? एस एन निकालना है। तो जब ए दे रखा है, डी दे रखा है और ए एन दे रखा है, यानी कि लास्ट टर्म दे रखी है, तो एन कैसे निकलता है? तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा उसके लिए? एन टर्म वाला फार्मूला लग जाएगा, एन व पद के लिए सूत्र लग जाएगा। तो एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। एन की वैल्यू कितनी है भाई? 50। ए की वैल्यू क्या है? 5। एन की वैल्यू हमने क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो एन माइनस 1। डी की वैल्यू कितनी है? 3 मल्टीप्लाई 3। 50, ये 5 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, उधर प्लस का था तो क्या हो जाएगा? एन माइनस 1 गुणा में 3 हो गया। तो कितना हो गया ये? 45। और 3 इसकी इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो क्या बच गया? एन माइनस 1 हो गया। तो इसको काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 पे कट गया ये। तो एन माइनस 1 बराबर क्या आ गया? 15 आ गया। ठीक है। तो एन माइनस एन बराबर क्या हो जाएगा? 15, और माइनस का 1 था तो उधर जाके प्लस का 1 हो गया। तो एन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 16 आ गई। तो एन की जगह क्या रख देंगे सम निकालने के लिए? एपी के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? 16 थी, तो एस 16 का सम निकाल देंगे। ठीक है ना। तो क्या था फॉर्मूला हमारा? एन बाई टू और ए प्लस में ए एन। ठीक है। क्योंकि इसमें लास्ट टर्म दी हुई है अपनी। ठीक है। तो इसलिए हम छोटे वाला फार्मूला लगा देंगे। तो एस 16 बराबर एन की वैल्यू क्या है? 16/2। ए की वैल्यू क्या है अपनी? यहाँ से 5 है, और प्लस में ए एन की वैल्यू क्या भाई? 50 है। क्या है? 50 है। तो एस 16, ये कितना हो गया? कम 2 2 ठे 16, 8 गुणा में कितना हो गया? 55। तो कितना हो गया भाई? इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की 440। तो हैंस एस 16 क्या आ गया? 440 आंसर हो गया हमारा। ठीक है। अब इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है? ए की वैल्यू तो 7 है। ठीक है। ए की वैल्यू कितनी? 7। ए 13 की वैल्यू कितनी? ए 13 की वैल्यू कितनी है? 35। तो हमें डी की वैल्यू निकालनी है और एस 13 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। टोटल ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 13 है। उसके अंदर ये जो एस एन होता है ना, एन 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 की जैसे एस एन लिख दिया, और ये क्या है? एस 13 के बराबर है। तो ये वाली वैल्यू है ना, किसको रिप्रेजेंट करती है? मेरी एन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये क्या हो गया मेरा? 13 हो गया। एन क्या हो गया? यहाँ से हमें पता लगता है कि एन की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से 13 होगी ना। तो एन की वैल्यू क्या होगी हमारी? यहाँ पे 13 होगी। ठीक है। तो ए 13 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए की वैल्यू दे रखी है 7, ए 13 की वैल्यू दे रखी है 35, और डी की वैल्यू हमने निकालनी है, और एस 13 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। 2 वैल्यू निकालनी है। तो ए 13 को क्या लिख सकता हूँ मैं? जैसे पहले लिखते थे हम, ए प्लस 12 डी लिख सकता हूँ ना, बराबर 35 लिख सकता हूँ। तो क्या हो गया यहाँ पे अपना? ए की वैल्यू क्या है? 7, यहाँ रख दी, प्लस 12D बराबर का 35। ठीक है। 12D की वैल्यू निकालनी, इसको एक साइड रखेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म को एक साइड करेंगे, तो 35 माइनस 7 हो जाएगा उधर जाके। तो क्या बच गया? 12D बराबर क्या हो गया? 35 में से 7 गए, कितना बच गया? कितना बच गया भाई? 28 बच गया। कितना बच गया?
28 बच गया। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आएगी, 12 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 28/12, 4 सते 28 और 4 तिये 12। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 7/3 आ गया अपने पास। डी की वैल्यू 7/3 आ गई। तो S13 निकालना है तो फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा लगा देंगे, SN वाला लगा देंगे। तो SN वाला कौन सा लगेगा, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म तो दे नहीं रखी, लास्ट टर्म नहीं दे रखी, तो वो बड़े वाला फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो कौन सा लगाएंगे फार्मूला, SN = n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी वाला फार्मूला लगा देंगे। तो n की वैल्यू क्या है 13, 13/2, 2 इंटू में a की वैल्यू क्या थी 7, प्लस में n की वैल्यू क्या है भाई 13 - 1, डी की वैल्यू क्या आई मेरी, क्या आई डी की वैल्यू 7/3 आई। ठीक है, तो S13, तो ये 13/2, 2 से नहीं कटेगा, तो ये कितना हो गया 7 दूनी 14। तो ये कितना बच गया 12, प्लस में 12 गुणा में 7/3, 3 चौके 12। ठीक है, तो S13 बराबर 13/2, ये कितना हो गया 14, और 7 चौका 28 हो गया ये अपना। ठीक है, तो S13 बराबर क्या हो गया 13/2 और गुणा में 14 और 28 कितने हो गए भाई 42, और 2 एकम 2, 42 को काटेंगे तो 2 से 26 आ जाएगा। तो S13 का आंसर 13 की और 26 की गुणा करेंगे, 13 छिका 78, ऐसा लगी 7, 13 दूनी 26 और 3 26 और 7 33। तो हैंस S13 क्या आ गया अपना 3 3 8, ये आंसर हो गया। 13 पदों का जोड़, 13 पदों का योग, 13 पदों का सम क्या आ गया अपना 338 आ गया। क्या आ गया भाई 338 आ गया। मल्टीप्लाई करके देख लो, 13 की और 26 की, 6 तिये 18, ऐसा लगी 1, 6 कम 6 और 1 7, 3 दूनी 6। ठीक है, और 2 एकम 2, तो कितना हो गया 8, 7 से 13, 2 और 1 3, 338 आ गया अपना। ठीक है, अब हम करते हैं तीसरे पार्ट की बात। कौन से पार्ट की बात करेंगे, तीसरे पार्ट की बात करेंगे। तीसरे पार्ट में क्या दे रखा है, A12 कितना दे दिया 37, डी कितना दे दिया 3, और n की वैल्यू सॉरी a की वैल्यू हमने अब की बार निकालनी है इसमें, और किसकी निकालनी है S12 की निकालनी है। तो ये वैल्यू किसकी होती है अपनी, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी 12 होगी। ठीक है, अब जो पिछला क्वेश्चन किया था हमने, सेकंड पार्ट किया था, उसमें क्या था d की वैल्यू निकालनी थी, a की वैल्यू दे रखी है। तो A12 को क्या लिखूंगा, a + 11d लिख सकता हूँ। जैसे A12 को क्या लिख सकता हूँ मैं, a + 11d बराबर 37। तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू क्या रखेंगे इसके अंदर रखेंगे, 3 है तो 37, तो a बराबर a प्लस में 33 क्या हो गया बराबर 37 है। तो क्या हो गया a बराबर 37, उधर जाके 33 क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या बच गया a बराबर 4 बच गया। a बराबर क्या बच गया 4 बच गया ना, a बराबर 4 बच गया। तो अब a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई, तो फार्मूला कौन सा लगा देंगे SN वाला। तो SN = n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी वाला फार्मूला लगाएंगे। तो n की वैल्यू क्या है 12 है, तो 12/2 और 2 गुणा में a की वैल्यू 4 है, प्लस में 12 घटा 1, डी की वैल्यू क्या थी मेरी 3 थी, रख देंगे 2 एकम 2, 2 छके 12। तो S12 बराबर 6 और 4 दूनी 8, प्लस में 12 में से 1 गया 11, 11 तिया 33 हो गया। तो S12 क्या आ गया अपना यहाँ से 6 गुणा में 38 सॉरी 33 और 8 कितने हो गए 41, तो 6 एकम 6 और 6 चौका 24। तो S12 क्या आ गया अपना, हैंस S12 बराबर क्या आ गया 246 आ गया। ठीक है, S12 क्या आ गया अपना 246 आ गया। अब फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, फोर्थ पार्ट में क्या कहता है भाई, एक बार इसको देखो, n की वैल्यू क्या है अपनी, d की वैल्यू 7/3 आई है, तो यहाँ 12 बच गया, 3 चौके 12, 7 चौके 28, और ये 42 हो गया, 13/2 गुणा में 42 हो गया अपना। ये वाला सेकंड पार्ट एक बार इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो
13/2 गुणा में 42 है, तो ये कितने पे कटेगा भाई? S13 कितना पे कट जाएगा? ये वैल्यू अपनी 338 ही आएगी। इसके साथ गुणा करूँगा तो मैं, ठीक है, कितना आएगा? 338 ही आएगा। अगर कहीं मिस्टेक होगी हो तो ए की वैल्यू क्या थी अपनी इसमें? ए की वैल्यू क्या है भाई अपनी इसमें? ए की वैल्यू तो 7 है, तो क्या होगा? 13/2 गुणा में 42 हो गया, तो इसको 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, सॉरी 21 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 21 आ गया। तो 21 की और 13 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा अपना? 273 आएगा आंसर। कितना आएगा? 273। तो ये कितना हो गया? ये भी 273 हो गया। ठीक है, क्या हो गया? 273। S13 का जोड़ कितना आ गया? 273 आ गया अपना। ठीक है, कितना आ गया? 273। हमने क्या किया, इसको यहाँ बाय मिस्टेक क्या किया, 2 छीके 12 कर दिया हमने, और 2 एकम 2 होना था, क्योंकि 2 दूनी 4 तो यहाँ कट गया। तो 13 की और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 273 आएगा। तो S13 का सम क्या आ गया अपना? 273 आ गया अपना। ठीक है, कितना आ गया? 273 आ गया। एक बार इसको करेक्शन कर लेना आप। ठीक है, आज अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कहता है? फोर्थ पार्ट है A3 की वैल्यू है 15। अब S10 की वैल्यू से दे दी कितनी? 125। तो यहाँ कौन सी वैल्यू होती है? अपना क्या लिखा जाता है? इसके पैरों में n लिखा जाता है, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 10। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है फोर्थ पार्ट में? एक तो d की वैल्यू निकालनी है, और एक क्या निकालना है हमने? A10 निकालना है। A10वां पद निकालना हमने, उसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, क्या निकालना है? 10वां पद निकालना, उसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखो A3 को तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? A3 बराबर 15 है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? A + 2D बराबर 15 लिख दिया। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब S10 वाला SN वाला फार्मूला क्या था अपना? A प्लस में n/2, और ये क्या हो गया? 2A प्लस में n-1 इंटू डी। अब इसके अंदर ये वैल्यू रखेंगे तो S10 की वैल्यू S10 10/2, और ये 2A प्लस में n की वैल्यू क्या है? 10 - 1 इंटू में डी की वैल्यू हमें नहीं पता। S10 की वैल्यू पता अब कितनी है? 125। तो 125 यहाँ रख देंगे। अब ये इसके मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा ना। ये 2 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड में लाओगे तो 10, और 10 के नीचे 2 था वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। यहाँ क्या बच गया? 2A प्लस में 10 में से 1 गया, 9D बच गया। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, 2 से 2 कट गया। तो क्या आ गई इक्वेशन? 2A प्लस में 9D बराबर कितना हो गया? 25। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई मेरी। क्या आ गई? इक्वेशन नंबर 2 आ गई मेरी। अब जो हम क्या करते थे? एलिमिनेशन मेथड लगाते थे ना। क्या लगाते थे? एलिमिनेशन मेथड लगाते थे। तो क्या करेंगे? ए वाले टर्म को क्या कर लेंगे? सेम कर लेंगे। इक्वेशन 1 को तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर क्या कर देंगे? इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, या 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, साथ में कर देंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 में से 1 माइनस कर दिया हमने। तो क्या करेंगे? 2 क्या है? 2A प्लस में 9D बराबर 25। तो A की इक्वेशन 1 की किसके साथ? 2 के साथ गुणा करनी है, तो क्या हो जाएगा? 2A प्लस में 2 दूनी 4D, तो 15 दूनी कितना हो गया? 30। तो ये माइनस का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, कट गए एक जैसे हैं। प्लस माइनस में कितना बच गया? 5D। तो यहाँ कितना बच गया? -5 बच गया। तो क्या होगी? 5D = -5। तो D की वैल्यू क्या आ गई? -5/5। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो क्या आ गई? D की वैल्यू -1 आ गई। अब जो D की वैल्यू है उसको कहाँ रखेंगे हम? इक्वेशन 1 में रखो, चाहे इक्वेशन 2 के अंदर रखें, कहीं रखें हम। ठीक है, वहाँ से A की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा भाई? इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या होगा अपना? एक A प्लस में 2D की वैल्यू क्या है? -1, और इक्वल टू क्या है? 15। तो A -2 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी बराबर 15। तो A की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से 15 + 2 कितना हो गया? 17। A की वैल्यू क्या आ गई अपनी? 17 आ गई। अब हमें किसकी निकालनी है? D की तो वैल्यू निकाल दी, -1। अब A10 निकालनी है।
तो A10 को मैं क्या लिखता हूँ, A प्लस 9D लिखता हूँ। A की वैल्यू क्या है 17 प्लस में 9 गुणा में D की वैल्यू क्या है -1। तो क्या हो गया यहाँ से 17 माइनस का 9 तो क्या बच गया 8। तो A10 क्या आ गया अपना 8 आ गया। तो हैंस करके लिखेंगे लास्ट में, हैंस D निकालना था क्या आया -1 और A10 निकालना था, 10वां पद निकालना था, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई अपनी। कितनी आ गई 8 आ गई अपनी। ठीक है, अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है, डी की वैल्यू तो 5 है, S9 की वैल्यू कितनी है 75 है। तो यहाँ इसके पैरों में n लिखा जाता है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। और भाई निकालना क्या है हमने फिफ्थ पार्ट में, a की वैल्यू निकालनी है और A9 निकालना है। क्या निकालना है A9। बिल्कुल यही क्वेश्चन किसके सिमिलर हो गया अपना, क्वेश्चन 4 के सिमिलर हो गया। a की वैल्यू निकालनी थी उसमें भी, यानी कि d की वैल्यू निकालनी थी, इसमें a की वैल्यू निकालनी, उसमें A10 निकालना था, इसमें क्या निकालना है A9 निकालना है। ठीक है, ताकि चलो मैं सोल्व कर देता हूँ इसको, कोई बात नहीं। a की वैल्यू निकालनी है हमने, तो फार्मूला कौन सा लगेगा भाई अपना, S9 दे रखा है तो पहले वो फार्मूला लगा दे। d की वैल्यू दे रखी है अपनी, a की वैल्यू आ जाएगी, तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। देखो ये समझो, पहले फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अप्लाई कौन सा करेंगे। देखो डी की वैल्यू दे रखी है, S9 की वैल्यू दे रखी है, यहाँ रखी जाएगी, n की वैल्यू यहाँ रखी जाएगी, तो बच गया क्या d बच गया। तो d की वैल्यू सॉरी बच गया क्या a बच गया, a की वैल्यू अपनी कैलकुलेट हो जाएगी फिर। ठीक है, ये फार्मूला हम क्या कर देंगे अप्लाई कर देंगे। तो S9 9 है ना, n की वैल्यू तो 9/2 और a की वैल्यू हमने निकालनी है ही, और 9 - 1 और d की वैल्यू क्या है 5। ये देखना क्या क्या टर्म दे रखे, और थोड़ा सा सोचना कि हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करें इसके ऊपर। ठीक है, अपने आप जैसे जैसे अभ्यास करते जाओगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा फार्मूला कब अप्लाई करना है। तो S9 की वैल्यू क्या है 75 है, और 75 ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में होगा, और 9 क्या हो जाएगा उधर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चला जाएगा ना, तो क्या बच गया 2a और प्लस में 8 बच गया, 9 में से गया कितना बच गया 8, और 8 पंजे 40 हो गया। तो अब इसको काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 हो गया, 25 दूनी 50/3 हो गया बराबर 2a प्लस में 40। तो भाई 2a क्या हो जाएगा 50/3 हो गया, और ये उधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 40/1 कर लिया मैंने। आगे तो ये कटती नहीं है वैल्यू, तो क्या होगा 2a एलसीएम कितना आ गया 3, तो 50 एज इट इज क्योंकि 3 सेम है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 3 कम 3, तो 3 की मल्टीप्लाई 40 के साथ कितना हो गया 120। तो क्या हो गया 2a बराबर माइनस का 120 और ये 50, तो माइनस का 70 बच गया बटे 3। ठीक है, कितना बच गया माइनस का 70 बच गया। तो क्या हो जाएगा अपना यहाँ से a की वैल्यू -70/3 गुणा में 2 हो जाएगा इसका डिवाइड में, तो इसको काटेंगे तो कितना हो गया माइनस का 35 हो गया। तो a की वैल्यू क्या होगी माइनस का 35/3 आ गई अपनी। a की वैल्यू तो क्या आ गई माइनस का 35/3, और A9 भी निकालना है। अब हमें क्या निकालना है A9। तो A9 कैसे निकालते थे, क्या लिखूंगा इसको a + 8d। a की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 35/3 प्लस में 8, और d की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को गिवन 5, तो इसके अंदर 5 रख दूंगा। तो क्या हो जाएगा -35/3 प्लस का 8 पंजे 40 बटा 1 कर लिया। अब क्या आ गया एलसीएम फिर 3 आ गया, ये माइनस का 35 एज इट इज, ये कितना गया प्लस का 120, तो कितना बच गया 85 प्लस का बटे 3 बच गया। तो A9 की वैल्यू क्या आ गई 85/3 आ गई अपनी। तो हैंस करके लिखेंगे, दोनों चीज़ हमने निकाल दी। a की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 35/3 आ गया, और A9 की वैल्यू क्या आ गई मेरी 85/3 आ गई। क्या आ गई 85/3 आ गई अपनी। ठीक है।